दूसरे चरण के मतदान होने के बाद तीसरा चरण पूरी तरह से चुनाव प्रचार उफान में है और वहीं चौथे चरण की भी अब चर्चा सभी जगह होने लगी है। जी हां, इटावा में चौथे चरण में मतदान होना है। 13 तारीख को मतदान होना है। उसको लेकर इटावा लोकसभा से यहां डॉक्टर रामशंकर कठेरिया प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार भी यहां से चुनाव जीते थे। चूंकि लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी इस इटावा जो लोकसभा क्षेत्र है वह भाजपा अपना परचम लहराती रही है। उससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी की थी और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरी टक्कर लगाई हुई है कि इस सीट को इन एनी हाउ कैसे भी जीता जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे कहां रहने वाली है। वहां भी ताबड़तोड़ प्रोग्राम पूरी लोकसभा में लग रहे हैं। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम औरैया में लगाया गया, वहीं कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम है। मैं इस समय नुमाइश पंडाल में हूं। आप ये देख सकते हैं, ये पंडाल है हजारों की कैपेसिटी वाला। ये पंडाल सुबह से ही इसमें तैयारियां शुरू हुई हैं। चूंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली जो यहां लगने वाली है, आप देख सकते हैं कूलर की भी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वहीं चुनाव में जिस तरह चुनाव का भी पारा कहीं कम नहीं है। आप देख सकते हैं ये मंच सजाया गया है और ऊपर जो फ्रंट लाइन है वहां पर जो वीवीआईपीज हैं उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। चूंकि इटावा लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें इटावा, औरैया और कानपुर देहात की भी एक विधानसभा लगती है। किस तरह का पूरा प्रोग्राम है, मेरे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं। उसमें जिस तरह से मैं आपका तारुफ करा देता हूं, मेरे साथ शिवाकांत चौधरी जी हैं और मंत्री भी हमारे साथ हैं। हम दोनों लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, जो कल का प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या क्या चीजें रखी गई हैं? कल देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी का यहाँ जनसभा का कार्यक्रम है और इस लोकसभा में ये उनका चूंकि पहला कार्यक्रम है और ये व्यापक स्तर पर बहुत बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम हम लोग करने का तैयारी कर रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या से पूरी विधानसभा और लोकसभा बूथ स्तर से हमारे हजारों लोग माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम लोग बहुत बड़ी तैयारी के साथ। समाजवादी पार्टी कह रही है कि चारों तरफ से परिवार ने घेर रखा है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, मतलब इन सब के बीच का जो इटावा लोकसभा क्षेत्र है इस बार पूरा सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ अपना फतेह करने जा रही है। आप एक बात सोचिए कि समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी ढंग के नहीं मिल रहे हैं। कभी कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव जी, कभी कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, बार बार प्रत्याशी बदलने की नौबत क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि इटावा तो हम चुनाव बम्पर जीत ही रहे हैं। अब की बार अगर समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा को अगर बचा ले जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चले। हमारा प्रत्याशी मैनपुरी लोकसभा से भारी बहुमत से अब की बार चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में जसवंत नगर विधानसभा जो इटावा की लगती है और आपका क्षेत्र है वो, किस तरह से जो शिवपाल यादव भी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपना गढ़ बचाने के लिए, और मैनपुरी लोकसभा जीतने का मतलब है जसवंत नगर जो जीतेगा उसके लिए आपने योगी जी का प्रोग्राम लगाया और समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप था कि उनके लोगों की दुकानें बंद कराई गई और बाहर से प्रायोजित रूप से भीड़ लाई गई। ऐसी ही भीड़ इटावा में भी अमित शाह के प्रोग्राम में लाई जा रही है। कल हम लोगों ने इटावा में माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम के लिए लोगों से संपर्क अभियान चलाया था। इसमें मैंने लोगों से आग्रह किया था, आप लोग माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, केवल सूचना देनी थी मुझे। आप कमाल देखिए कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं आने की, हम सब अमित शाह जी को सुनने के लिए बेताब हैं। हम अमित शाह जी को सुनने के लिए जरूर आएंगे और आप कल यहाँ का नजारा जब देखेंगे तो ये इटावा जनपद की ऐतिहासिक रैली होने वाली है। कल यहाँ हजारों की संख्या में लोग उमड़ने वाले हैं। क्या प्रोग्राम क्या है, किस तरह का प्रोग्राम रखा गया? माननीय अमित शाह जी पुलिस लाइन हेलीपैड पे उतरेंगे, उसके बाद रैली स्थल पर आएंगे। यहाँ हमारे बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं ने भी लोगों को लाने के मतलब प्रयास कर रहे हैं और अपेक्षा मुझे यह है कि हजारों की संख्या के साथ साथ एक विशाल जनसभा को माननीय जब अमित शाह जी संबोधित करेंगे तो उसी दिन, कल के दिन ही इस इटावा की ऐतिहासिक जीत की भी पटकथा माननीय अमित शाह जी लिख के जाएंगे। मेरे साथ इस समय जितेंद्र गौड़ जी भी हैं, मंत्री हैं। आप ये बताइए, जिस तरह से महामंत्री जी ने बताया कि कल का प्रोग्राम है, तो जिस तरह से सूरज दोपहर का पारा बढ़ेगा तो इटावा के लिए क्या रहेगा कल? देखिए, माननीय अमित शाह जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सूरज जैसे ही हैं। जैसे ही माननीय अमित शाह जी पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेंगे, मैं बता दूं पूरे कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार होगा।
इससे पहले भी माननीय अमित शाह जी जब इसी स्थान पर एक बार रैली करके गए थे, उसके बाद इस इटावा का माहौल बदल गया था और बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सरकार बनाई थी। एक बार पुनः अमित शाह जी इस स्थान पर आने वाले हैं, इष्टिकापुरी के इस स्थान पर आने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि माननीय अमित शाह जी जब यहाँ रैली संबोधित करके जाएंगे तो एक शानदार माहौल होगा इस इटावा लोकसभा के अंदर और डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी बहुत शानदार मतों के साथ जीतने वाले हैं। तो ये आपने देखा, ये बीजेपी के नेता हैं, इनका कहना है कि यहाँ अमित शाह का जब जब प्रोग्राम लगता है तो कहीं ना कहीं इतिहास एक बार फिर से दोहराने जा रहा है। उसी के चलते इस बार अमित शाह जी का जब प्रोग्राम इनके द्वारा कहा जाना है कि लगता है, तो इस बार फिर से बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी इटावा लोकसभा में तो झंडा फहराएगी, वहीं बगल की विधानसभा जो लोकसभा है मैनपुरी, वो भी जीतने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जनता जनार्दन 4 तारीख को जो निर्णय आएगा वो किसके पक्ष में आएगा। क्या इस रैली का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस रैली को भी प्रायोजित रैली करार दे रही है, ये तो जनता ही तय करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।